क्या आपको भी काला और नीला रंग बेहद पसंद है? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि काले और नीले रंग से आपके जीवन में न जाने कितनी तरह की परेशानियां आ रही हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा है कि कौन सी परेशानी आपको किस रूप से परेशान कर रही है। काले रंग के कपड़े यूं तो शरीर पर बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिलते होंगे, पर यही कॉम्प्लीमेंट्स और यही एक अच्छा दिखना, गुड लुकिंग दिखना कहीं ना कहीं आपके लिए अभिशाप बन जाता है। और यही सब परेशानियां, काला रंग या नीला रंग आपको किस तरह से जीवन में परेशान कर रहा है, सबकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। पर आगे बढ़ें, सबसे पहले ये समझें कि लाल किताब है क्या। लाल किताब का एक एक उपाय है निराला, जो खोल दे आपकी बंद किस्मत का ताला। लाल किताब इज़ अ बुक ऑफ एथिक्स एंड लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल हमारे जीने का तरीका, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारा बर्ताव का तरीका, ये सब कहीं ना कहीं लाल किताब में है। और वहीं पर यह बात भी समझाई जाती है कि आपको अपने कपड़ों का चयन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि कपड़ों से ही आप लोगों से मिलते हो। आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, न जाने आप कौन कौन सी अपनी पर्सनल फ़ोटोज़, अपने परिवार की फ़ोटोज़, अपने बढ़ते हुए परिवार की फ़ोटोज़, या आप अपनी कोई खुशियों के मौके आप फ़ोटोज़ खींच के और शेयर कर देते हो। ये सबसे बड़ा आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि खुशियों पे नज़र, खुशियों पर ग्रहण, ये कहीं ना कहीं शनि, राहु और केतु। अब आप समझ गए होंगे कि जब ग्रहण ग्रहों को लगता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी ग्रहण लगता है। और जो बुरी नज़र होती है, किसी की भी बुरी नज़र, ये मंगल खराब की एक नज़र होती है, जिसे कहते हैं मंगल बद। एक अच्छी नज़र वाला, एक अच्छी दृष्टि वाले की जो आईब्रोज होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं। पर आपने देखे होंगे चोर, डकैत, ये जो गलत काम करते हैं, इनकी आईब्रोज को आप देखिएगा, इनकी आँखों की एक जो लुकिंग, जो हैबिट होती है, जिस तरह से वो देखते हैं, उनकी एक देखनी किस तरह से होती है, उसको आप देख के समझ जाते हो। इन आँखों की शक्ति में बहुत पावर होती है। एक एग्जाम्पल से समझो, आप भीड़ में खड़े हुए हो, भीड़ में, और कोई आपको एक नज़र से टकटकी लगा कर देख रहा है, तो आपकी नज़र उसकी नज़र से ज़रूर मिलेगी। क्यों? यही तो एक वाइब्रेशंस होती हैं, यही तो एक कनेक्शन करने का ज़रिया है आँखों का, कि वो सिर्फ वाइब्रेशंस के ज़रिए ही आपसे कांटेक्ट कर लेती हैं। आपको पता लग जाता है कि कोई मुझे घूर रहा है, ना चाहकर भी आपकी नज़र उससे ज़रूर टकराएगी। तो ये समझिए, कहीं ना कहीं हमारे देखने के तरीके से हमें जीवन में अच्छा और बुरा प्रभाव मिलता है। छोटा बच्चा होता है, माँ सबसे पहले उसके माथे पर या सिर पर एक काला टीका लगा देती हैं। क्यों? क्योंकि वो बढ़ता हुआ पौधा है। जैसे कि हम एक कोई वृक्ष रोपण करते हैं, कोई पौधा भी लगाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द चार दीवारी कर देते हैं कि कोई इसे ख़राब ना कर दे, किसी का पैर ना पड़ जाए, कोई जानवर ना उसे खा ले। ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होती है। इसी तरह से बच्चे के लिए भी ये प्रोटेक्शन होती है। ये काला टीका होता क्या, इसका मतलब है, यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि काले कपड़े मत पहनिए, आप नीले कपड़े मत पहनिए। पर ये समझिए, काला रंग है क्या? काला रंग या फिर आपके घर के बाहर टंगी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम नज़र रोकने के लिए लगाते हैं, ये करते क्या है? आपके मान लीजिए कोई घर है या दुकान है, आपकी दुकान पहले अच्छी चलती थी पर अब नहीं चलती है। क्यों? कारण ये हो गया कि नज़र लग गई। कोई ना कोई व्यक्ति आया ऐसा, आपके काम चलते हुए काम पर बुरी नज़र लगा के चला गया, आपका काम उसी दिन से प्रभावित हो गया। आपके बाल बहुत अच्छे थे, आपकी सुंदरता बहुत अच्छी थी, कोई ना कोई आपकी नज़र लगा के चला गया, तो ये सारी सुंदरता खराब हो गई, आपके जीवन में परेशानियां आ गई। ये सब कहीं ना कहीं बुरी नज़र से संबंध रखते हैं। और बुरी चीज़ें जो भी होती हैं, ये काले रंग की या नीले रंग की जो चीज़ें होती हैं, कपड़े इत्यादि, वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं। अब्जॉर्ब आपको साइंटिफिकली समझाऊं तो अपने घर के छत पे लगे हुए सोलर पैनल को आप देख लीजिए, जिन पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कितना गर्म होता है वो जब धूप पड़ रही होती है। तो जब आप काले कपड़े या इस तरह से डार्क कपड़े पहन के बाहर निकलते हो गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि आपका रंग ही ऐसा है जो अब्जॉर्बिंग पावर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये सोखता है उन चीज़ों को। तो यही नेगेटिविटी, तांत्रिक आपने देखे होंगे, बुरे काम करने वाले देखे होंगे, जो काले रंग का
ज़्यादा प्रयोग करते हैं, खासकर अपनी पर्सनल लाइफ में। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि वकील भी तो पहनते हैं, ऑफिस की कई बार ड्रेस भी तो ऐसी होती है, कॉलेज स्कूल की ड्रेस भी तो ऐसी होती है। माना ठीक है, पर आपने कभी ये महसूस किया है जब आप उसको उतार के अपने घर के कपड़े पहनते हो तो कितना रिलैक्स फील करते हो? आपने ये भी फील किया है कि हाँ ठीक है, वो कपड़े आपके एक लाइफ का एक हिस्सा हैं, पर उनको उतारने के बाद आप कितना हल्का महसूस करते हो, क्योंकि आप इन कपड़ों के ज़रिए न जाने कितनी नेगेटिविटी और कितनी बुरी चीज़ें अपने तक ले चुके हो। तो इन कपड़ों के ज़रिए, इन बुरी चीज़ों के ज़रिए आप न जाने कितनी नेगेटिविटी ले चुके हो। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि 2 रंग हैं। यहाँ पर नीला होता है आसमान, नीला होता है एक ऐसा रंग जो कि बृहस्पति का दुश्मन होता है। बृहस्पति अगर पीला है तो उस पर नीला रंग चढ़ता है। आपने ऐसी चीज़ें बहुत बार देखी होंगी, आपके घर में पीतल के बर्तन होंगे, पीतल के बर्तनों पर जब पुराना पड़ा रहता है तो उसके ऊपर कुछ नीला नीला सा रंग जम जाता है, जिसे काई बोलते हैं, जिसे जंग बोलते हैं। ये जंग राहु है। और आसमान जो भी नीला रंग दिखाई देता है ये सब राहु है, क्योंकि राहु ऊंचाई है और बृहस्पति फैलाव है। तभी तो बृहस्पति ग्रह का जो एक मास है, जो एक पूरा का पूरा साइज़ है, वो बहुत बड़ा है। और बृहस्पति प्रधान के जो लोग होते हैं उनके शरीर में कहीं ना कहीं एक फैलावट ज़्यादा होती है। आपने गुरु, आपने कोई धर्म प्रचारक या फिर कोई कथा वक्ता या इस तरह के जो लोग देखे होंगे, उनमें जिनमें फैलावट ज़्यादा होती है, एक शरीर में भारीपन ज़्यादा होता है, वो कहीं ना कहीं गुरु प्रभावित लोग होते हैं। और शनि प्रभावित लोग ऐसे होंगे कि सूखे साखे लोग होंगे, एकदम चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, अक्खर टाइप के, एकदम रूड टाइप के लोग होंगे। इनके अंदर कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव होता है। पर ये सिर्फ एक आपको सिम्टम बताया गया, पर यह नहीं कि सभी सूखे लोग शनि के प्रभावित होते हैं। नहीं, सूखापन यानी कि एक ड्राइनेस, एक अगर ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह की अगर आप जो प्लैनेट है उसकी अगर आप समझें भौगोलिक घटनाओं को, तो वहाँ पे सर्द हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं जहाँ पर जीवन का कहीं नाम नहीं है। और तो इसी तरीके से सूखापन है वहाँ पर। इसी तरीके से कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर वो सूखापन आ जाता है, वो रूड बिहेवियर आ जाता है। इसीलिए तो न्यायकर्ता जो जज वगैरह होते हैं, जो भी ये काम करते हैं, उनका देखिए बिहेवियर, यानी कि उनके अंदर एक कठोरता आ जाती है। वो कठोरता सिर्फ निर्णय लेने के लिए आती है। शनि का प्रधान होना और उनका कार्य भी उस तरह का होना कहीं ना कहीं उनके अंदर शनि के सारे गुण भर के रखता है। और बृहस्पति के टीचर के हमेशा लोगों को ज्ञान देना, लोगों को अच्छी बातें बताना, धर्म प्रचार करना, ये कहीं ना कहीं देखिए अब फ़र्क आप समझ रहे हैं। तो कपड़ों का रंग हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। आप शादी ब्याह पार्टी में कहीं गए, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, एकदम काली साड़ी या फिर काला सूट बूट पहन के आप निकले हो, काली गाड़ी लेके निकले हो, कुछ इस तरह से आपके जीवन पर वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी, वो चीज़ें जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव बुरे लेकर आएंगी। तो इस तरह से अपने जीवन को, एक तो सोशल जो आप मीडियाज़ पे ये सब चीज़ें स्प्रेड करते रहते हो, बच्चे के साथ फ़ोटो, बच्चा हुआ तो उसकी फ़ोटो, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बहुत है तो उसकी फ़ोटोज़, ये सब अपने जो पर्सनल मोमेंट्स हैं आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर देते हो। ऐसा काम करना बिल्कुल मत करिए। तो नज़र का इतना बुरा प्रभाव है, जो कि अगर ग्रहण की बात करें तो सूर्य, चंद्र, इन पर भी ग्रहण लगता है। और ग्रहण लगाने वाले ग्रह कौन से? अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु, चंद्र राहु, चंद्र शनि या फिर सूर्य केतु, सूर्य राहु या फिर सूर्य शनि का एक योग बन जाता है, तो ये ग्रहण की कंडीशन होती है। यानी कि वो प्रकाश तत्व आपकी कुंडली में आप मिसिंग है। वो एक जो ऊर्जा होनी चाहिए सूर्य और चंद्र की आपके जीवन में, वो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं लो है, जिसके कारण आप बहुत जल्दी इन ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से, ये सब चीज़ों से प्रभावित हो जाते हो। लोग कई बार तंत्र बाधा किसी के लिए करते नहीं हैं, पर कोई व्यक्ति जब इनके संपर्क में आ जाता है तो बहुत जल्दी प्रभावित, यानी कि इनके चुंगल में फंस जाता है। और आप भी कभी कभी ऐसी चीज़ों के, नेगेटिव चीज़ों के चुंगल में फंसते हो। ये इसीलिए फंसते हो क्योंकि आपके कपड़े, आपका रहन सहन, आपके ग्रह आपके साथ नहीं है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह की कंडीशन है कि आपके सूर्य और चंद्र खराब हैं, तो काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज कर लीजिए। क्योंकि ये परहेज, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप ड्यूटी में आपके इस तरह के कपड़े यूज़ होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपनी पर्सनल लाइफ में इन कपड़ों का यूज़ मत करिए। टी शर्ट्स हैं, लोअर्स हैं, कुछ भी हैं, ये काला नीला आप परहेज कर दीजिए। वरना शनि और राहु के बुरे प्रभाव आपके जीवन में ऐसे ही नकारात्मकता और ऐसे ही नेगेटिविटी
और ऐसे ही डिटैचमेंट की भावना क्रिएट करते जाएंगे और आप कहीं उस जज की तरह ना बन जाएं जो सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ और सिर्फ न्याय, कठोर न्याय करते हैं, यानी कि सबूतों के दम पर किसी को भी फांसी चढ़वा दें या किसी को भी बरी करवा दें। एक शनि के जो, राहु के जो आपके जीवन में वो चीज़ें ना प्रभावित हों, आपके जीवन में अगर आए तो बृहस्पति के गुण आए, चंद्रमा के गुण आए, सूर्य के गुण आए, मंगल के गुण आए। ये एक पॉजिटिव, एक सौम्य ग्रह के गुण होते हैं जो जीवन में आने चाहिए। आजकल लोगों को आप देखते होंगे कि जरा सी बात में लाठी डंडा निकाल देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, किसी को चाकू मार दिया। ये कहीं ना कहीं एक टॉलरेंस पावर, एक धैर्य की भावना लोगों के अंदर ख़त्म होती जा रही है। ये आप समझ सकते हो कि कितना जो धैर्य लोगों का अंदर है वो टूटता जा रहा है। रोड रेज, सड़क पर लोग, गाड़ी एक ने दूसरे की गाड़ी को पीछे कर दिया तो घूर कर ऐसे बस यहीं पर ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। किसी ने किसी की गाड़ी को पीछे कर दिया या फिर एक बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी को घूरता है तो कहीं ना कहीं ये अंदर जो एक आपके दया भावना होनी चाहिए वो ख़त्म हो चुकी है। आप छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से क्रूरता करते हो या किसी को मारते पीटते हो या फिर आप अपना आपा खुद खो बैठते हो, अपने ही बच्चों को पीटते हो, तो सोचिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना आपके कपड़ों से। इन कपड़ों को सुधार लीजिए, जीवन सुधर जाएगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब शनि और राहु को अगर हमने अपने जीवन से उनको सेट रखना है, सेट रखने के लिए शनि को सेट रखने के लिए आपको अपने काले कपड़े, ये सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, काली चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। लाइटनेस अपने जीवन में लेकर आइए, अंधकार को दूर भगाइए। राहु को सही करने के लिए आप अपने जीवन में मंगल की शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखिए। मंगल ही राहु, यानी कि राहु हाथी है तो मंगल महावत है। मंगल को स्ट्रॉन्ग रखिए। मंगल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अपने रिलेशंस अच्छे रखिए, अपने अंदर अच्छापन रखे रहिए कि आप कनेक्शन जोड़ें, एक के बाद एक, इस तरह से लोगों को जोड़िए। थोड़ा सोशल वर्क करिए, दोस्तों को मीठा बांटिए, इस तरह से चीज़ें करिए। और अपने पास चांदी का स्क्वायर पीस इस तरह से अपनी पॉकेट में ज़रूर रखिए। मंगल की थैली बनाकर अपने तकिया के नीचे परमानेंट रखिए, जिससे कि राहु कंट्रोल रहेगा। वरना जीवन में ऐसे ही परेशानियां बनी रहेंगी, आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, किसका उपाय करें, क्या करें। ऐसे भटकाव जीवन में लगा रहेगा और मानसिक शांति कभी नहीं आएगी। बाकी शांति लाने के लिए, सब कुछ लाने के लिए मैं हूं ना, आपको उपाय बता रहा हूं और यही जीवन में कल्याण कर देंगे। बाकी इसी तरह की और जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।